सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते सुनाते 3 दिन 3 रात बीत गए और चौथे दिन सुबह महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि सुखदेव जी, अब सोम वंश और सूर्य वंश के राजा महाराजाओं की कथा बहुत सुनी। सुखदेव जी, अब मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशन। यदुवंश में जन्म लेने वाले धर्मात्मा, महान यदुवंश में जन्म लेने वाले, देखिए भगवान जो है ना पवित्र वंश में जन्म लेते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा राम हो, लेकिन तू रावण जैसा है, तेरे घर पे राम दूर दूर तक नहीं हो सकता। यदि हम चाहे कि हमारे घर पर राम जन्म ले या राम का कोई भगत, कोई सज्जन व्यक्ति जन्म ले, तो पहले हमें सज्जन बनना होगा। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं यदोश्च धर्मशीलस्य, धर्मात्मा यदुवंश में जिसका जन्म हुआ उस भगवान से कृष्ण की कथा आप सुनाइए। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नह वद विस्तरात। यदुवंश में अवतीर्ण होकर कृष्ण और बलराम ने मिलकर जो जो कार्य किए, कृपया करके आप हमें उस कृष्ण की कथा सुनाइए। भक्तों, श्रीमद् भागवत में अनेकों कथाएं हैं, लेकिन सभी कथाओं का पर्यवसान, सभी कथा का सार है कृष्ण कथा। राजसूय सभा में धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि को प्रश्न पूछा कि हे नारद जी, हम जैसे घर गृहस्थी वाले, हम जैसे संसारी जीवों के लिए संसार में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर प्राप्त करने हैं, तो क्या करना चाहिए? कुछ प्रैक्टिकल बात, क्योंकि हम सब काम धंधा वाले, जॉब वाले, हमारा आधा जीवन तो घर गृहस्थी व्यवसाय और व्यवहार में ही बीत जाता है। तो ऐसे गृह मुड्ढ दी, हम जैसे फंसे हुए गृहस्थियों के लिए, संसारी मनुष्यों के लिए कोई ऐसा सरल उपाय बताइए ताकि हम घर गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति कर सके। तब नारद मुनि ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि गृहेषु वस्थितो राजन कुर्वन क्रिया यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासीत महामुनि। नारद जी ने कहा कि गृहस्थियों के लिए, संसारियों के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम धंधा बिजनेस, अपने कर्म को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म करो, जहां हो वहीं रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन एक काम करो अपने जीवन में, और वह कार्य क्या है? उप आसीत महामुनि, महामुनियों के निकट बैठो। जो शुद्ध संत हैं, जो सदगुरु हैं, उनके पास जाओ, या ऐसे महामुनि शुद्ध संत को अपने घर बुलाओ और उनके चरणों में बैठकर अवतार कथा शुभा, भगवान की पवित्र कथा सुनो। युधिष्ठिर महाराज ने यह भी कहा कि कौन सी कथा? तब वहां पर नारद मुनि कहते हैं भगवान से कृष्ण की कथा सुनो। लेकिन कृष्ण कथा सुनने की पात्रता होनी चाहिए। कृष्ण कथा सुनने की पात्रता कब आएगी? जब भागवत के पूर्व 9 स्कंध सुनेंगे, और 9 स्कंध सुनने से कृष्ण कथा सुनने की पात्रता आती है, और फिर कृष्ण जन्म और कृष्ण के कर्म की कथा। जब तक हृदय शुद्ध पवित्र न हो, और यदि हम कृष्ण की गूढ़ कथा सुनेंगे तो हम संशय कर बैठेंगे और भगवान के प्रति अपराध या दोष दृष्टि कर बैठेंगे। इसलिए सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को 3 दिन 3 रात तक अनेकों सिद्धांत, अनेकों फिलोसॉफी, अनेकों तत्व और अनेक राजा महाराजाओं की कथा सुनाई। लेकिन अब महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। क्यों कृष्ण कथा? क्यों? परीक्षित महाराज कृष्ण कथा की महिमा बताते हुए कहते हैं कि निवृत्त तरशे उपगीय मानाद भव औषधा छोत्र मनोभिरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजित विना पशुघ्नात। सुखदेव जी, क्या कहूं, ये कृष्ण कथा जो है इस संसार में सबके लिए पवित्र करती है। ये कृष्ण कथा जो मुक्त जीव है उनके लिए भी आनंद देती है, और हम जैसे फंसे हुए जीवों के लिए भी आनंद देती है। और इतना ही नहीं, भव रोग से मुक्त करने के लिए यह कृष्ण कथा औषधि के समान है। और इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कृष्ण कथा नहीं सुनेगा,
जिसका हृदय कसाई की तरह पत्थर हृदय पत्थर दिल वाले जो है वही कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, अन्यथा सभी जीव सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किए। आइए सुखदेव जी हम सबको द्वापर युग में लेकर जा रहे हैं। ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग के अंत में अनेकों राजा महाराजा ऐसे हुए जो राजा महाराजा गलत संगति में पड़कर अपना क्षत्रिय धर्म खो दिए। क्षत्रियों का धर्म होता है समाज की रक्षा करना, साधु संतों की रक्षा करना, गौ रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बड़े दुख की बात है, द्वापर के अंत में भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। द्वापर के अंत के क्षत्रिय राजा महाराजाओं ने ऐसे क्रूर कर्म किए, साधुओं की साधना बंद करवाई, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद करवाई, भक्तों की भक्ति बंद करवाई, जीव हिंसा करने लगे, गौ हिंसा करने लगे, अनेकों प्रकार का आतंक मचा दिए। वर्णन तो ऐसा आता है जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे ऋषि मुनियों से टैक्स लेने लगे और यदि धन न हो तो उनका खून चूसने लगे, उन खून लेने लगे। और जो पाप करते हैं ऐसे पापी जीवों को गवर्नमेंट सब्सिडी देते ना, ऐसे पापी जीवों को सब्सिडी देने लगे कि आपके लिए मुफ्त में रहना, मुफ्त में खाना पीना, ऐसी परिस्थिति। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि यूं तो इस धरती पर अनेकों प्रकार का भार है, इस धरती पर बड़े बड़े पर्वत हैं, इस धरती पर बड़े बड़े वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन धरती माता को इनका भार नहीं लगता। परंतु जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो पापी व्यक्ति का भार धरती माता सहन नहीं कर पाती है। और इसीलिए आक्रांत भूरी भारेण, इन राजाओं के पापों से धरती आक्रांत हुई, बड़ी कलमला उठी, बहुत दुखी हुई। और मां धरती अपने दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मांडम शरणम ययो, ब्रह्मा जी के शरणों में गई। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के वरिष्ठ देवता हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, और प्रायः लोग अपना दुख दूर करने हेतु देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं। देवी पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई और कैसे गई तो कहते गौ भूतवा, पृथ्वी गाय का रूप लेकर गौ भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, आंखों में अश्रु की धारा है, गाय का रूप है, क्रंदन करते हुए पृथ्वी ब्रह्मा के पास सुमेरु पर्वत पर वैराज ब्रह्मा के पास गई, अपना दुख निवेदन किया। और वहां लिखा है ब्रह्मा तत् उपधारियाथ, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के दुख को ध्यान से सुना। हमें भी ये सीखना चाहिए। ईश्वर कृपा से भगवान ने हमें सुख दिया हो और सुखी आदमी के पास यदि कोई दुखी व्यक्ति आता है और वह अपना दुख सुनाता है तो हमें दुखी व्यक्ति का दुख सुनना चाहिए। हम तो क्या कर, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आप दुखी व्यक्ति का दुख सुन भी लेते हो ना तो आधा दुख तो सुनने मात्र से हल्का हो जाता है। और फिर आप उसे थोड़ी सी सलाह दे दो कि भाई कोई बात नहीं, सबके जीवन में दुख होते हैं, केवल रूप रंग अलग होते हैं, बाकी दुख हमारे जीवन में कम है। और फिर भगवान से प्रार्थना करें, सद्मार्ग दिखाए, भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी समर्थ नहीं थे दुख को दूर करने में, फिर भी ब्रह्मा तत् उपधारियाथ, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के दुख को सुना और सुनकर पृथ्वी से निवेदन किया कि देवी छोटा मोटा दुख होता तो मैं दूर कर देता, लेकिन इतना बड़ा दुख तुम्हारे ऊपर आया है ये मैं दूर नहीं कर सकता। लेकिन देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर जाऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट करूंगा और निश्चित भगवान तुम्हारा दुख दूर करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया और स्पेशली शिव जी और नारद मुनि को बुलाया और इन सभी देवी देवताओं को लेकर जगाम त्रिनयन, शिव जी, नारद, पृथ्वी, ब्रह्मा, ये सब लोग
क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु को प्रकट करने हेतु पहुंच गए। अब प्रश्न हो सकता है कि भाई शिव जी को क्यों बुलाया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान को प्रकट करना चाहते थे, और जब तक हम कीर्तन नहीं करेंगे तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। और कीर्तन में भी जब तक नृत्य नहीं करते, जब तक हम नाचते नहीं है ना, तब तक कीर्तन पूर्ण नहीं माना जाता। कथा के बाद सुंदर कीर्तन होता है तो प्रायः मैं देखता हूं सभी भक्त नाचते हैं। एक दो लोग हैं जो दीवार के सहारे खड़े रहकर मुंह बिगाड़ते हैं, कब बंद होगा कब बंद होगा। लेकिन कीर्तन कंप्लीट कब माना जाएगा? जब उसमें हम नाचेंगे। और इसीलिए शिव जी को साथ लेकर गए। शिव जी नाचने में नटराज है। सुंदर क्षीर सागर के तट पर कीर्तन हुआ, सुंदर नृत्य हुआ, पुरुष सूक्त नामक स्तुति हुई, और इस कीर्तन से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की वाणी प्रकट हुई। वो वाणी कैसी थी? गिरम समाधो गगने समीरिता, बिल्कुल गगन को गुंजाने वाली यह वाणी भगवान की प्रकट हुई। और भगवान ने कहा कि हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी, आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो ये हम पहले से जानते हैं, और आप चिंता मत करो, बहुत जल्द हम इस धरती पर प्रकट होंगे और प्रकट होकर इन दुष्टों का वध करेंगे, पृथ्वी का भार दूर करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और साधु संतों को आनंद देंगे। इस प्रकार जब भगवान ने कहा तब देवता बड़े दुखी थे। देवताओं ने कहा प्रभु थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि आपका जन्म कहाँ होगा, क्योंकि कलयुग में भरोसा नहीं, कोई भी कह सकता है। जो भागवत में लिखा था ना कि मैं जन्म लूंगा तो वो मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, सो वो भगवान अहम मैं ही हूं, शिव हम मैं ही वो शिव हूं। सो देवताओं ने कहा कि प्रभु आप थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कीजिए, आप कहाँ आओगे? तब भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, वसुदेव के घर पर हम प्रकट होंगे। भगवान जो है वसुदेव के घर पर आएंगे। अतः हे देवताओं, आप अपने अपने अंश से गोप ग्वाल सखा गैया बनकर ब्रज में प्रकट हो जाओ ताकि मुझे लीला करने में सहायता मिले। इस प्रकार भगवान ने कहा, देवताओं ने सुना, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सांत्वना दी, सारे देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। और अब धरती पर सारे देवता राह देख रहे हैं कि अब भगवान कब आए कब आए। धरती पर एक बहुत सुंदर उत्सव हुआ। देखिए, भगवान को आने के लिए योग्य माता पिता चाहिए। आजकल लोग कहते हैं ना कि भाई इतना आतंक हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, भगवान क्यों नहीं आ रहे? भगवान को तो आना है, लेकिन कोई अच्छे माता पिता मिलने चाहिए, भजन करने वाले, देव की वसुदेव जैसे, नंद यशोदा जैसे, वो अवश्य आएंगे, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, वो भक्त चाहिए। सो धरती पर एक बहुत सुंदर विवाह हो रहा था। ये विवाह कहाँ हो रहा था? कहते हैं मथुरा नगरी में। मथुरा जिसके विषय में कहते हैं राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। यादवों ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाई। बहुत समृद्ध नगरी हुआ करती थी, और ये वो मथुरा है जहाँ भगवान हरि, जहाँ भगवान कृष्ण सदैव रहते हैं। सो यहाँ पर कहते हैं कि हरि का वास जहाँ पर सदैव है, उस मथुरा में एक बहुत सुंदर विवाह होने जा रहा। ये विवाह महाराज शूरसेन के पुत्र वसुदेव और महाराज देवक की सबसे छोटी कन्या देवकी का, सुंदर दोनों वसुदेव और देवकी का विवाह। कहते हैं वसुदेव जी की बारात 15 दिन तक महाराज देवक के वहां रुकी है। सुंदर गान बजान, उत्सव, भोजन प्रसाद, मेहमान नवाजी 15 दिन तक ये चला है। आजकल की बारात तो 15 दिन भी नहीं 15 घंटे भी नहीं रुकती हैं। घंटे 2 घंटे में तो पंडित जी भी सब फास्ट फॉरवर्ड मोड में होते हैं, आधे 1 घंटे में ख़त्म करके एक ही दिन में मंडप गणेश स्थापना भी कर लो, मंडप मुहूर्त भी कर लो, शादी फेरे भी कर लो, रिसेप्शन भी एक ही दिन में सब। लेकिन उन दिनों 15 दिन तक वसुदेव और देवकी का विवाह चला। और वर्णन है 15वें दिन जब महाराज देवक अपनी बेटी देवकी का विदा कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी बेटी के प्रति बड़ा भाव, बड़ा प्रेम प्रस्तुत किया और अपनी बेटी देवकी को बहुत सुंदर भेंट प्रदान की। 500 चतुर्बरहम
गजानाम हेम मालिनम, कहते हैं 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ, 200 दासियां, पूरा वर्णन भागवत में है। ये सब कुछ सोने से मढ़े हुए, सोने के हारों से बने हुए। और विदाई की घड़ी जब आई, उन 1800 रथ के बीच में वसुदेव जी का रथ था। सुंदर गान गीत गा रहे थे, बेटी को विदा कर रहे थे। वसुदेव जी रथ पर बैठे, देवकी रथ पर बैठी, और जब विदाई का समय, जब वो रथ को चलने का समय आया, तब देवकी का एक कजिन, देवकी का चचेरा भाई, उग्रसेन का पुत्र कंस, देवकी के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ आया। और अपनी बहन देवकी के प्रति प्रेम के खातिर कंस स्वयं उस रथ पर चढ़ गया। रथ चलाने वाले सारथी को नीचे उतारा और कंस स्वयं उस रथ को चलाने लगा। अब देखो, कोई भाई अपनी बहन को इतना भी प्रेम करता है कि बहन विदा हो रही है तो ड्राइवर को उतार कर वो भाई ही गाड़ी चलाने लगे। लेकिन कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। सुखदेव जी कहते हैं प्रेम तो करता था, लेकिन जो दुष्ट होते हैं, जो आसुरी वृत्ति के होते हैं, उनके प्रेम पर कभी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी एक पल में प्रेम करेगा तो दूसरे पल में उनका कोई ठिकाना नहीं। दुष्टों के प्रेम का कोई भरोसा मत कीजिएगा। रावण ने मारीच से कम प्रेम किया था, ऐसा वर्णन है कि जब वो शूर्पणखा ने रावण को मैसेज दिया कि वो तपस्वी के साथ एक सुंदर कन्या है, तो रावण तुरंत मारीच के पास गया और रावण ने मारीच को दंडवत प्रणाम किया। मारीच तो सोच में पड़ गया, रावण प्रणाम, और रावण मुझे कुशल मंगल पूछ रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, रावण मुझसे आज इतना प्रेम कर रहा है। तुरंत मारीच समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नमन नमन में फेर है, प्रणाम प्रणाम में बड़ा अंतर है। सो ये कंस का प्रेम कुछ अलग तरीके का है। कंस रथ चलाने लगा, अभी रथ चला नहीं है। कंस जैसे ही रथ को चलाने जा रहा था, उसी समय देवलोक में खलबली मच गई। देवताओं के समाज में बड़ी परेशानी हो गई। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। देवताओं ने मीटिंग की और मीटिंग का एजेंडा यही था कि ये कंस है, ये क्रूर है, ये पापी है, और इस पापी कंस को मारने के लिए तो भगवान प्रकट होने वाले हैं। लेकिन गलती से भी ये कंस देवकी और वसुदेव का रथ चलाएगा तो देवकी वसुदेव की सेवा हो गई, और देवकी वसुदेव कौन? भगवान के भक्त हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि कंस जो है भगवान के भक्तों की सेवा करने जा रहा है, और भगवान का सिद्धांत है कि वे अपने सेवक को एक बार मार देंगे, लेकिन भगवान अपने भक्त के सेवक को कभी नहीं मार सकते। अपने भक्तों की सेवा करने वाले को भगवान कैसे मारेंगे? सो देवताओं ने सोचा कि ये कंस तो भगवान के भक्तों की सेवा करने, कुछ करे ताकि ये सेवा छोड़े। क्या करे क्या करे, देवताओं को कोई उपाय नहीं मिला। तब देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख मूर्ख, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण होगी। जब इस प्रकार से कंस ने सुना, वर्णन है भागवत में कि कंस आगे पीछे देखने लगा कि मुझे मूर्ख किसने कहा? आज तक इस आदमी ने ऐसे शब्द कभी सुने नहीं थे, मूर्ख। लेकिन फिर पता चला कि ऊपर आकाशवाणी से ये आवाज आई है और कहा कि देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण। इतना सुनना था, कंस का जो भी प्रेम था, ये प्रेम उनके द्रोह में परिवर्तित हो गया। और जिस हाथ से लगाम पकड़ी थी घोड़ों की, वो लगाम छोड़ी, और कंस ने एक हाथ से देवकी के पकड़े बाल और दूसरे हाथ से कंस ने म्यान से खींची तलवार, और कंस अपनी तलवार से देवकी का मस्तक काटने जा रहा है। कंस देवकी के मस्तक काटने जा ही रहा था, उसी समय वसुदेव जी बड़े आशावादी थे, वसुदेव बड़े गुणवान थे। वसुदेव जी ने कंस को रोका और एक ऐसा पॉइंट बोल दिया कि कंस सोच में पड़ गया। कुछ थोड़ी देर के लिए पॉज मिल गया, वसुदेव को समझाने के लिए मौका मिल गया। ये प्रवचन सुनने लायक है। श्रीमद् भागवत में मैंने एक बार कथा कही थी, ये रथ के ऊपर वसुदेव ने कंस को जो समझाया, जो सुनाया, उस पर 7 दिन की कथा हुई थी। बहुत सुंदर बात है। अब देखो, वसुदेव के ऐसे धर्म संकट में है कि तलवार हाथ में है, 1 2 3 देवकी का मस्तक कटेगा, और उस समय कैसी बात करनी है कि कंस रुक भी जाए, मान भी जाए,
क्रोध भी ना आए। शाम दाम दंड भेद 4 विधि होती है। वसुदेव जी ने सोचा दंड और दाम ये तो कंस को दिया नहीं जा सकता, शाम और भेद नीति से वसुदेव जी ने समझाया। वसुदेव जी कहते हैं कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप इतने कीर्तिमान, आप इतने प्रभावशाली, आपकी कीर्ति तीनों लोक में फैली हुई है। एक बात समझ लीजिएगा, कोई व्यक्ति यदि कुछ गलत करने जा रहा है या किसी व्यक्ति को आपको रोकना है, उनकी प्रशंसा कर दो, व्यक्ति सारा काम छोड़कर अपनी प्रशंसा सुनने बैठ जाएगा। ये सारी कला वसुदेव में थी। क्यों न हो, भगवान के बाप बनने वाले हैं। तुरंत एक ऐसा स्टेटमेंट मारा, कंस की प्रशंसा सुनते ही कंस उसे सुनने में, महाराज आपकी कीर्ति तीनों लोकों में है और आज आप देवकी को मारकर आपकी कीर्ति नष्ट करोगे। एक तो ये स्त्री है, ऊपर से आपकी बहन है और उससे ऊपर आज इनका विवाह है, आप उनको विदा कर रहे हो और ऐसी परिस्थिति में मारोगे। महान व्यक्ति की कीर्ति नष्ट होना ये उनके मृत्यु के बराबर होता है महाराज। प्रत्येक श्लोक में महाराज संबोधन, प्रत्येक श्लोक में। कंस ने कहा लेकिन मुझे डर है कि इसकी 8वीं संतान मुझे मार देगी। वसुदेव जी कहते हैं महाराज मरना किसको नहीं है। क्या कहते हैं? मृत्यु जन्मताम वीर। हे वीर, देखिए एक तो समझाना भी है और ऊपर से प्रशंसा भी करनी है। बहुत गुणों से युक्त ये वाणी थी, इसको विश्लेषण से कभी विस्तार से सुनिएगा। मृत्यु जन्मताम वीर, हे वीर देहेन सह जायते। जिस दिन से इस शरीर का जन्म होता है उसी दिन मृत्यु की तारीख पक्की हो जाती है। महाराज हे वीर, मरना किसको नहीं है, हमें आपको पूरी दुनिया एक ना एक दिन मरना है। यदि अपनी बहन को मारोगे तो मर कर भी बदनाम हो जाओगे। बहुत सारी बातें वसुदेव ने कही और अंत में वसुदेव जी कहते हैं कि फिर भी आपको भय है, डर है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि देवकी के गर्भ से जितने भी संतान होंगे मैं आपको लाकर सौंप दूंगा, फिर आपको उनका जो करना है सो कीजिएगा, लेकिन आप देवकी को छोड़ दीजिए। कंस को पता था कि वसुदेव जी कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते और इसलिए कंस रथ से उतर गया, वसुदेव को छोड़ दिया। वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी को लेकर अपने घर पर पहुंचे। विवाह हुआ, 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष के बाद सुखदेव जी कहते हैं कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया आनक दुंदुभे अर्पया मास कृच्छेण स नृताद अति विहुवल। 1 साल के बाद वसुदेव और देवकी को प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम के प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी उस बालक को लेकर कंस के पास आए, सौंप दिया। कंस ने एक दिन, अब कंस तो एक दिन के बालक को ऐसे ही पकड़ा होगा जैसे हम लोग मोबाइल पकड़ते हैं। कंस ने एक दिन के बालक को अपने हाथ में पकड़ा और देखा कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, अभिमान, ये मेरा क्या बिगाड़ा। वसुदेव जी इसे तुम लेकर जाओ, 8वां बालक जब होगा उसे मेरे पास लेकर आइएगा। वसुदेव जी गए, फिर भी मन में तो संकोच था ही कि इसका कोई भरोसा नहीं। तब तक देवताओं ने नारद मुनि को भेजा। पहले तो देवता सरस्वती देवी के पास गए कि हे माँ सरस्वती, ये कंस ने प्रथम बालक को छोड़ दिया है, अब ये दूसरा, तीसरा, चौथा कब होगा, कैसे होगा, भगवान कब आएंगे। हे माँ सरस्वती, आप कंस के पास जाओ और कंस की मति को घुमाओ। तब सरस्वती देवी ने कहा कि देवताओं, तुम लोग कितने स्वार्थी हो, तुम्हारे स्वार्थ के कारण त्रेता युग में मैंने मंथरा की बुद्धि घुमाई और बेचारे भगवान राम को 14 वर्ष तक वनवास भोगतना पड़ा। उस समय तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। सरस्वती देवी तो चली गई वहां से, लेकिन देवताओं ने नारद मुनि को पकड़ा और नारद जी भगवान की इच्छा से ही कार्य करते हैं। नारद जी कंस के पास आए, कंस ने नारद को प्रणाम किया। नारद ने कहा तुम्हारे जैसा मूर्ख और कोई नहीं है। कंस कहते हैं महाराज मुझे मूर्ख कह रहे हैं आप, आज मैंने जीवन दान दिया है किसी को। बोले इसीलिए आया हूं तुझे समझाने के लिए। बोले महाराज वो 1 दिन का बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा। और आकाशवाणी हुई थी कि 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण बनेगी। नारद जी कहते हैं वो तेरा बाप विष्णु है, विष्णु खंबा तोड़ के जो प्रकट हो सकता है, जो खंबा तोड़कर बिना माँ बाप के खंबा तोड़कर जो आ सकता है, वो तेरा नंबर ध्यान में रखेगा, पहला आना है, दूसरा आना है, तीसरा आना है, चौथा आना है। और तू यदि नंबर के फेर में पड़ा है तो मुझे बता
इसमें से 8वीं उंगली कौन सी है। अब कंस यहाँ से गिने तो ये 8वीं, यहाँ से गिने तो ये 8वीं। कंस भी चक्कर में पड़ा कि ये तो पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी 8वां हो सकता है। ये अष्टदल कमल, 8 पंखड़ी वाला कमल नारद जी ने दिखाया। बता अब इसमें 8वीं पंखड़ी कौन सी है। कंस गोल गोल करके गिनता है तो पहली भी 8वीं, दूसरी भी 8वीं, तीसरी भी 8वीं। कंस के दिमाग की खिड़की खुल गई, बोले ये तो कोई भी 8वां हो सकता है। तुरंत कंस ने अपने अनुचर को भेजा, जाओ देवकी, वसुदेव और उनके बेटे को लेकर आओ और कारागार में बंद करो। कंस के पिता उग्रसेन ने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, बोले ये मेरे बाप को भी कारागार में बंद करो। कंस ने सबको कारागार में डाला और फिर अपने हाथों से देवकी के प्रथम पुत्र को अपने माँ बाप देवकी वसुदेव के देखते देखते एक शिला के साथ, पत्थर के साथ पटक कर मार दिया। 1 साल के बाद दूसरे बालक का जन्म हुआ। कंस ने दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा। इस प्रकार कंस 6 बालक का वध कर दिया। तब बलराम जी से नहीं रहा गया, गुरु तत्व भगवान के बड़े भाई बलराम से नहीं रहा गया। सुखदेव जी कहते हैं सप्तमो वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। 7वें पुत्र के रूप में देवकी के हृदय गर्भ में बलराम प्रकट हुए और उसी समय भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया, निवेदन किया कि उस बालक को सुरक्षित रूप से देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दीजिए। और जैसे भगवान ने कहा वैसे ही किया। देवकी ने सुबह उठकर देखा तो बालक ही पेट में नहीं था। मां देवकी के जीवन में और दुख हुआ। मां देवकी के जीवन में बड़ा कष्ट। 6 चले गए, 7वां गायब। लेकिन एक समझने वाली बात यह थी कि जितना दुख देवकी और वसुदेव के जीवन में बढ़ता गया उतनी भक्ति बढ़ती गई। हमारे जीवन में उल्टा है, हम लोग थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं लेकिन जीवन में जब दुख आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं तो भक्ति पहले छोड़ देते हैं, बोले ये कुछ काम का नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा था, जितना दुख बढ़ रहा है उतनी भक्ति बढ़ रही है। और इतनी भक्ति देवकी और वसुदेव के जीवन में कि भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान भी सोच में पड़ गए कि ये किस माटी के बने हुए हैं। 6 बालक आंखों के सामने मारे गए, 7वां चला गया, फिर भी मेरी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी मुझे समर्पित है। धरती पर जो होता है उसे धरती कंप कहते हैं, लेकिन आज वैकुंठ कंप होने लगा। आज ईश्वर कांप गया, भगवान का सिंहासन हिल गया और भगवान ने निर्णय ले लिया कि अब तो मुझे धरती पर जाना ही होगा। और उस समय भगवान कृष्ण सर्वप्रथम इस धरती पर वसुदेव जी के मन में आए। वसुदेव जी के मन से माँ देवकी के मन में गए और माँ देवकी के मन से देवकी के हृदय गर्भ में गए। एक बात ध्यान रहे, भगवान कभी पेट में नहीं आते, भगवान हृदय गर्भ में आते हैं। सो देवकी के हृदय गर्भ में आए। सुखदेव जी ने कहा भगवान जब माँ देवकी के हृदय गर्भ में आए ना, माता देवकी की प्रसन्नता बढ़ गई, माँ देवकी के शरीर का तेज प्रकाश बढ़ गया, माँ देवकी का शोक दूर हो गया। कंस के कारागार में अंधकार था, लाइट नहीं थी, लेकिन माता देवकी के शरीर के प्रकाश से वह अंधकार दूर हो गया। एक दिन कंस देखने को आया माता देवकी को, देवकी की ओर जब देखा तो कंस की आंखें बंद हो गई। जैसे सूर्य के सामने हम आंखें खोलकर नहीं देख सकते, कंस की आंखें बंद हो गई और कंस समझ गया कि मेरा काल, मेरी मौत, ये विष्णु देवकी के गर्भ में आ चुका है। और उस समय से कंस ने खाना पीना बंद कर दिया। कंस रोटी सब्जी खाने बैठे तो ये रोटी के माध्यम से पेट में जाकर मुझे फाड़ देगा, ये पानी में चला गया होगा, ये बिस्तर पर होगा, न सोता है न खाता है न पीता है। धीरे 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 दिन महीने बीतने लगे, लगभग 9 महीने बीत गए। और जब भगवान के जन्म होने का समय आया, देवताओं को पता चला, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी और समस्त देवी देवता कंस के कारागार में आए और कारागार में आकर गर्भ में रहे हुए भगवान को स्तुति करने लगे, जिसे भागवत में गर्भस्थ स्तुति कही गई। एक एक श्लोक में 9 बार इस प्रकार कंस के कारागार में माँ देवकी गर्भवती है, 9 महीने लगभग बीतने को आए हैं और सारे देवता भगवान को स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम सत्यस्य नेत्र सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। सारे देवता बहुत सुंदर
भगवान को स्तुति कर रहे हैं। अनेकों श्लोकों में देवताओं ने स्तुति की और स्तुति करके सारे देवता वापस अपने घर की ओर लौटे। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं कि अब जैसे ही भगवान कृष्ण ने प्रकट होने के लिए सोचा कि बस अब, क्योंकि अष्टमी का दिन आ चुका था और रात को 12 बजने वाले ही थे, उस समय भगवान सोचे कि अब मैं प्रकट होऊंगा। तो भगवान के प्राकट्य के समय, ये जो समय होता है, काल जो होता है, समस्त गुणों को लेकर विभूषित हो गया। पवन देवता मंद मंद सुगंधित सुमंद हवा को बहाने लगे। असुरों के अत्याचार से नदियों में पानी सूख गए थे, लेकिन हमारा बाप आ रहा है, हमारा ईश्वर आ रहा है, यह पता चलते ही नदियों के जल उभरने लगे, नदियों में बाढ़ आने लगी। हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा कृष्ण आ रहा है। वृक्षों में फल फूल देना बंद कर चुके थे, लेकिन भगवान आ रहे हैं पता चलते ही वृक्षों पर फल फूल आने लगे। साधुओं के मन में अंदर से आनंद होने लगा। कभी कभी होता है ना, कुछ बाहर से न कुछ मिला न खाया पे, लेकिन अंदर से कुछ आनंद की अनुभूति होती है। साधुओं के मन में अंदर से आनंद होने लगा और असुरों के मन में अपने आप भय उत्पन्न होने लगा। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, देवता वाद्य बजाने लगे और बहुत सुंदर वातावरण छा गया। कहते हैं कि बादल गरजने लगे और बादल बरसने लगे, मंद 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 बादल बरसने लगे। और उसी समय भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष लग्न और बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे, जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कड़ा पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे ठीक रात को 12 बजे कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अभी तो बेचारे कारागार में प्रकट हुए हैं, हमें तो गोकुल में, उत्सव गोकुल में है, मथुरा में नहीं है। तमें मैंने गोकुल पहुंचवा दियो। तो कृष्ण कंस के कारागार में, और जैसे ही प्रकट हुए तो माता देव की मूर्छित अवस्था में थी, वसुदेव जी जागृत अवस्था में। और वसुदेव जी ने जो भगवान का रूप देखा, कहते हैं सशंख चक्र। वसुदेव जी ने क्या देखा? तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदाभिदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलस्थोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। वाह! वसुदेव जी ने देखा कि भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, सुंदर मस्तक पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में सुंदर वैजंती 5-5 रंग वाले फूलों की माला है, और वे भगवान छोटे से वहां पर खेल रहे हैं। कुछ समय के बाद माँ देवकी जगी और देवकी और वसुदेव के मन में चिंता होने लगी कि कंस ने जैसे मेरे पूर्व जन्म लिए हुए बालकों को मार दिया, कहीं कंस इस बालक को भी मार न दे। बड़ा देवकी वसुदेव के मन में चिंता होने लगी। तब भगवान ने कहा कि माता पिता आप चिंता मत करो, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। पूर्व जन्म में आप पृश्नि और सूतपा थे, उनके पूर्व जन्म में आप कश्यप और अदिति थे। आपकी भक्ति के कारण, तपस्या के कारण मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं। और फिर भी यदि आपके मन में चिंता हो रही है कि भाई कंस हमें मार देगा, कष्ट देगा, तो एक काम करो, मुझे गोकुल में नंद बाबा के वहां छोड़ दो। नंद बाबा के वहां बहुत सारी गैया है, खूब दूध दही माखन खाऊंगा और बड़ा होकर मथुरा आकर कंस को मारूंगा और आपको कारागार से मुक्त करा दूंगा। देवकी और वसुदेव को भगवान की बात ठीक लगी। वसुदेव जी कृष्ण को अपने हाथों में लेकर चलने लगे, लेकिन देवकी का मन नहीं कर रहा है। साधारण से बालक को छोड़ने का मन न करे, ये तो स्वयं भगवान है। माँ देवकी बारंबार दूध पिलाती हैं, बारंबार सौंपती हैं, वापस लेती हैं, और अंत में हृदय में पत्थर रखकर वसुदेव जी ने कृष्ण को हाथों में उठाया। जैसे ही कृष्ण को हाथों में लिया, वो जंजीर, वो लोहे की बेड़ियों के बंधन खुल गए, कारागार के कपाट खुल गए, सारे द्वारपाल सो गए और वसुदेव सीधे कृष्ण को लेकर वहां से बाहर निकल गए। मथुरा की सड़क में पहुंचे, बादलों ने देखा
कि भगवान का जन्म हुआ है, बादल गरजने लगे। यह सोचकर कि भगवान का जन्म हुआ है और भगवान के शरीर का रंग हमारे जैसा है। आने वाले समय में बड़े बड़े कवि विद्वान भगवान के रंग की उपमा हमारे साथ देंगे। ये सोचकर बादल गरजने लगे, बरसने लगे, मानो बादल भगवान को दान देने लगे कि आज भगवान का जन्मदिन है, बर्थडे है, हमें कुछ भेंट देनी चाहिए। बादल का धन जल होता है, भेंट देने लगे। वसुदेव जी चल रहे थे, जब भीगने लगे तो बलराम जी अनंत शेष का रूप लेकर छाता बनकर वसुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। बलराम जी का ये भाव कि लीला की दृष्टि से भले मैं बड़ा हूं, लेकिन तत्व की दृष्टि से तो मैं छोटा हूं। आखिर तो मैं लक्ष्मण हूं ना, भले मैं बड़ा बनकर आया, लेकिन सेवा करना ये मेरा धर्म है। इसलिए बलराम जी शेष रूप लेकर छाता बनकर भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वसुदेव जी यमुना तट पर पहुंचे। मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना पार करनी है, यमुना तट पर पहुंचे, लेकिन आज यमुना में बाढ़ आ गई। बाढ़ का कारण, यमुना ने सोचा कि बड़े बड़े योगी योग करते, ध्यानी ध्यान करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी जिस भगवान के चरणों का दर्शन तक नहीं कर पाते, वे भगवान आज स्वयं चलकर मेरे पास आ रहे हैं। मैं तो धन्याति धन्य हो गई। यमुना आज खुशी के मारे पागल हुई, इसलिए यमुना में बाढ़ आई। फिर भी वसुदेव जी यमुना में प्रवेश किए। कुछ देर वसुदेव जी चले और जैसे ही कृष्ण का चरण यमुना जल को स्पर्श हुआ, यमुना शांत हुई और दो भागों में बट गई। साथ ही साथ यमुना ने यह भी सोचा कि आगे चलकर कृष्ण से विवाह करना है। मेरे पिताजी प्रस्ताव लेकर जाएंगे और वसुदेव को याद आएगा कि ये वो पागल यमुना जिसमें बाढ़ आती है, पागलों की तरह उछलती है, हम शादी वादी नहीं कराएंगे। इसलिए अपने ससुर जी को आए हुए देखकर यमुना शांत हो गई और दो भागों में बट गई और वसुदेव जी बीच यमुना से निकलकर चले गए। यहाँ गोकुल में सब लोग योग निद्रा में सोए हुए हैं और माँ यशोदा योग निद्रा में सोई हुई हैं और एक कन्या को जन्म दी हुई है। वसुदेव जी अपने कृष्ण को लेकर यशोदा के पास पहुंचे, अपने बालक को वहां रखे और उस कन्या को लेकर वसुदेव जी कंस के कारागार में वापस लौटे। और जैसे ही कन्या को लेकर कारागार में आए, बेड़ियों के बंधन बंध गए। आचार्यों ने कहा, जब तक कृष्ण हाथ में थे बेड़ियों के बंधन खुल गए, और कृष्ण को छोड़ा और कन्या को हाथ में लिया तो बेड़ियों के बंधन बंध गए। सिद्धांत यह है कि जब तक भगवान कृष्ण को हाथों में रखोगे, संसार के सारे बंधन खुल जाएंगे, और कृष्ण को छोड़कर माया को हाथ में ले लोगे तो अनेकों बंधनों में बंध जाएंगे। तो इस प्रकार वसुदेव जी यहाँ पर, और दूसरी ओर नंद बाबा सुबह जगे तो देखा कि आहा, बहुत लंबी उम्र के बाद नंद बाबा के घर पर एक सुंदर बालक का जन्म। सुखदेव जी ने ऐलान किया, नंद तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना। नंद बाबा बिल्कुल बड़े मन वाले, बड़े हृदय वाले नंद बाबा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर नाचने लगे। स्नान किए, ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचन कराए, अनेक लाखों गायों का दान किए। और अब तो ब्रज में धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि नंद बाबा के वहां लाला का जन्म हुआ है। सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, सुंदर भेंट लेकर, बधाई लेकर नंद बाबा के घर पर आने लगे। और आज नंद बाबा के घर पर बहुत बड़ा उत्सव मचा। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा, अब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो, जय
जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी, हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हेलो हेलो, सभी भक्त खड़े होकर नाचते हुए भाव से, हे मारू वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आओ। मारू वन रावण छे रूडू, हे मारू रूडू छे वन रावण, वैकुंठ नहीं रे आओ। मारो वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आओ। नहीं आऊ हो नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आओ। मारो जय हो। बेसीने रे मारे डग डग जो, बेसीने रे मारे डग डग जो, नहीं खाऊं ने नहीं मारे पीऊं, नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आओ। मारो मारो रोडू छे वन रावण, वैकुंठ नहीं रे आओ। खमा मारा हे खमा मारा नंद जी ना लाल, मोरली क्यारे वगाड़ी। हे गोपियों दौड़ी दौड़ी जाय, मोरली क्यारे वगाड़ी। हे खमा मारा नंद जी ना लाल, मोरली क्यारे वगाड़ी। माखण मेल्या छे में तो शिका ऊपर झूलता, जय हो। माखण मेल्या छे में तो शिका ऊपर झूलता, माखण मींदड़ा खाय, मोरली क्यारे वगाड़ी। ए गोपियों दौड़ी दौड़ी
દોડી જાય મોરલી ક્યારે વગાડી. ગોપીઓ દોડી દોડી જાય મોરલી ત્યારે વગાડી. કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાંજી તારી માં હાલો હાલો અમે કાનુડો કેશું રે. એટલું કેતા નહીં માને પણ ગોકુળ મેલી દેશું રે. એટલું કહેતા નહીં માને હો! ગોકુળ મેલી દેશું રે. માખણ ખાતા માખણ ખાતા નહોતું આવડતું અમે તને ખવડાવતા રે. માખણ ખાતા નહોતું આવડતું અમે માખણ ખાતા એ નહોતું આવડતું અમે તને ખવડાવતા રે. તેથી ખવડાવતા રે. ગોપીઓએ તારું ઘર ઘેરાણું જય ખૂણામાં બેઠું રે. કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. ઘૂંટણિયા બેર હાલતો ચાલતો બોલતો કાલું ખેલું રે. ઘૂંટણિયા ઘૂંટણિયા બેર હાલતો ચાલતો બોલતો કાલું ઘેલું રે. કર્મ સંજોગે આવી ભરાણા ઘરમાં જોડા જોડ રે. કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. એટલું કેતા નહીં માને પણ ગોકુળ મેલી દેશું રે. એટલું કહેતા નહીં માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. અમે મૈયારા કંસ રાજાના વાલા કોઈને ન દઈએ દાણ. મારગડો મારો મેલી દિયો ને કુંવર કાન રે. મારગડો મારો મેલી દિયો ને કુંવર કાન. એમાં ટુકડી મહીની ગોળી હું મહિયારણ હાલી રે એ ગોકુળમાં. ઓ મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા. ઓ મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા. માથે મટુકડી મહીની ગોળી હું મહિયારણ એ ગોકુળમાં. હો મોરા શ્યામ મુજને હરિમાં. હો મોરા શ્યામ મુજને. સાંકડી શેરીમાં મારા સસરાજી મળ્યા મને લાજુ કાઢ્યાની ઘણી. હે ગો હો મોરા શ્યામ મુજને. હો મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા. નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેડમાં. નટવર કુળ કુંવર નાનો રે ગેડી દડો કાનાના હાથમાં. એ કુળ કુંવર નાનો નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેડમાં. નટવર
મારી શેરીએથી કાન કુંવર હાલ તારે લોલ, મુખેથી મોરલી વગાડ તારે લોલ, મારી શેરીએ હો એ હું તો જબકીને જોવાની કળી રે લોલ, ઓઢણ યંગ પર વિસરી રે લોલ, હું તો જગપી કળી રે લોલ, ઓઢણ યંગ પર એ મારી શેરીએથી કાન કુંવર હાલ તારે લોલ, વિકેતી મોરલી વગાડ તારે લોલ, મારી હું તો જમવા બેસીને જીવન સાંભરે રે લોલ, કંઠેથી કોળીઓ ન ઉતરે રે લોલ, હું તો જમવા બેસીને જીવન સાંભરે રે લોલ, કંઠેથી કોળીઓ ન ઉતરે રે લોલ, આપણા મલકના માયાળુ માનવી, આપણા મલકના માયાળુ માનવી, આપણા મલકના માયા મેલીને વયા જાશું મારા મહેરબાન, હાલો ને આપણા મલકમાં, માયા મેલીને વયા જાશું મારા મહેરબાન, હાલો ને આપણા મલકમાં ઉતારાયો રડાય, આપણા ઉતારા કરી છોડે જાશું મારા મહેરબાન, હાલો ને આપણા મલકમાં ઉતારા કરી છોડે જાશું મારા મહેરબાન, હાલો ને ઓ રંગ રસિયા ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો, आज नंद बाबा के घर पर सुंदर कृष्ण का जन्म हुआ है। सारे ब्रजवासी गण अपने अपने हाथों में भेंट लेकर, सुंदर बधाई लेकर आज नंद बाबा के घर पर आ रहे हैं। आइए तो हम ब्रज की बधाई गाते हुए हम भगवान श्री कृष्ण को और नंद बाबा को हम बधाई प्रदान करेंगे, भाव से नाचते हुए गाते हुए।